पर ये जो अर्बन नक्सल जिहादी शार्प शूटिंग नेक्सस उनको दिखाई दे रहा है, वो तो हमारे समझ के बाहर है। पर जब जुडिशरी प्राइवेटाइज हो जाती है और जुडिशरी एक विजिलेंटे फोर्स बन जाती है, तो उसके लिए जनता के लिए और कोई उपाय नहीं है। लाल जोहार, जय भीम साथियों। जो फैमिलीज है उनको सुन के मुझे एक तरफ से शर्मिंदा तो हो रहा है और रिजॉल्व भी हो रहा है, क्योंकि मेरे जैसे लोग ऐसे टाइप के मीटिंग्स में आते हैं और बीच में उनके साथ जो गुजर रहा है हम सुनते हैं, पर इनका जो डेली संघर्ष है जस्टिस के लिए, उनके परिवार वाले के लिए, हम उतना नहीं जुड़ रहे हैं जितना हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो हम सब के लिए लड़ रहे थे, सब लोग के लिए लड़ रहे हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जो लोग जेल में हैं, चाहे वो महेश रौत हो, जो गढ़चिरौली में पेसा के ऊपर, फॉरेस्ट कानून के ऊपर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स रूरल फंड रूरल फेलो होकर उसको छोड़कर फिर अपना काम जारी रखा, या जीएन साई बाबा या उमर का भी थीसिस आदिवासियों और जंगलों के ऊपर है, और तमाम साथियों जो है उनका लोगों के स्ट्रगल्स के साथ जो संघर्ष था, हम दोनों को बिट्रे कर रहे हैं कि जब उनके कारण वो जेल में है, हम उनके साथ जितना साथ देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी ज़्यादा टाइम दूंगी और आप सब हम सब लोग साथ में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएं। मैं बस ये एक चीज़, हमारे सारे जो बुद्धिजीवी साथियों जेल में हैं और हमको बहुत ज़्यादा मतलब रास्ता दिखाए है, इंस्पिरेशन दिया है उन्होंने, और अभी पुलिस डिसाइड कर रही है कि बुद्धिजीवी क्या पढ़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो शर्जील के साथ जैसे पुलिस ने कहा कि क्योंकि वो पॉल ब्रास को साइट कर रहे थे अपने थीसिस में, जो उन्होंने यूपी के राइट्स के ऊपर उनका बहुत जाना माना काम है, और उन्होंने कहा कि शर्जील क्योंकि ये किताब पढ़ रहे हैं वो उनकी बिगटरी दिखा रहे हैं। अब पुलिस डिसाइड करेगी कि मणिपुर में कौन से किताब छपेंगे। कश्मीर में उन्होंने एक कंटेंट एनालिसिस शुरू किया है किताबों का, जो भी कश्मीर के ऊपर किताबें आ रहे हैं, और ये जो पुलिस स्टेट हमारा बनता जा रहा है उसके खिलाफ लड़ना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ बंद करने को वैसे भी बंद होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखें, जो सीए में जो दिल्ली राइट्स के ऊपर एक किताब आई थी, मोनिका अरोरा, और जो डीयू की इलेक्टेड ईसी एडवोकेट है और वो कई केसेस भी करती है डीयू की, तो एडवोकेट मोनिका अरोरा और उनके साथी गए थे और एक फैक्ट फाइंडिंग करके उन्होंने एक दिल्ली राइट्स बुक निकाली थी। उसमें वो लिखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू और हमारे सारे तमाम यूनिवर्सिटी में अर्बन नक्सल जिहादी नेक्सस है, और हाई राइजेस पर और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के सीलिंग्स मतलब के छतों पर ये लोग शार्प शूटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। अब मैं इतने सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, मैंने कहीं भी शार्प शूटर नहीं देखा है। सिर्फ जो वायलेंस करते हैं वो सिर्फ एबीवीपी वाले आके रामजस के सेमिनार को अटैक करते हैं, या जेएनयू में जाके 5 जनवरी में अटैक किए हैं। पर ये जो अर्बन नक्सल जिहादी शार्प शूटिंग नेक्सस उनको दिखाई दे रहा है, वो तो हमारे समझ के बाहर है। दूसरी चीज़, जैसे हम लोग तो इस पर हम लोग इसको ये मजाक लगता है, पर जो सारे एफआईआर्स है, जो सारे चार्जशीट्स में है, ये उनकी पूरी नैरेटिव उसमें आती है, और दिल्ली पुलिस पूरी तरह ये अजीब तरीका का थ्योरी रख के बैठे हैं कि ये पूरा एक नेक्सस है, कंस्पिरेसी है, और भीमा कोरेगांव हो या सीए हो, ये पूरा जो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है उसको क्रिमिनलाइज करके, उसको रिड्यूस करके जुडिशरी को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग ये सरकार को तो दोष देते ही हैं, पर जुडिशरी का इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है, उनकी पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी है जो उन्होंने नहीं निभाया है। और
जो यहाँ की जो जुडिशरी कर रही है, और भी जो ऑटोक्रेटिक देश हैं, अथॉरिटेरियन रेजिम्स में हैं, इस तरीके का लॉ को यूटिलाइज करना ये बहुत ही सबसे खतरनाक है, क्योंकि आप अरेस्ट होते हो तो आपके पास और कोई उपाय नहीं है। स्कूल्स तो प्राइवेटाइज हो जाए, आप ठीक है दूसरे प्राइवेट स्कूल में चले जाते हो, हॉस्पिटल्स प्राइवेटाइज हो जाए, पर आप कहीं और मेडिकल अटेंशन सीख करोगे, होम्योपैथी या कुछ भी। पर जब जुडिशरी प्राइवेटाइज हो जाती है और जुडिशरी एक विजिलेंटे फोर्स बन जाती है, तो उसके लिए जनता के लिए और कोई उपाय नहीं है। और इसको जो लोग ऑटोक्रेटिक लीगलिज्म बोलते हैं या अब्यूजिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बोला जाता है, इसके लिए जुडिशरी, खासतौर हायर जुडिशरी जिम्मेदार है। और वही जज जो यूएपीए के बेल को उन्होंने इम्पॉसिबल बना दिया, खानविलकर, जस्टिस खानविलकर ने वटाली जजमेंट में बेल को इम्पॉसिबल बना दिया, वही जज ने तीस्ता सेतलवाद और आरबी श्री कुमार को जेल भेजा, और वही जज ने एडवोकेट किया था कि हिमांशु कुमार को भी जेल भेजे एक केस में। तो अब जब जुडिशरी का काम हो गया कि लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जेल भेजने के लिए, तो हमें न सिर्फ संविधान को बचाने की जरूरत है, पर जुडिशरी को भी रिक्लेम करने की जरूरत है और पूरे देश को रिक्लेम करने की जरूरत है। थैंक यू।